मेरा नाम अन्नू है। मेरी बचपन की सहेली का नाम कामिनी था और वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह बचपन से मेरे साथ बहुत अटैच थी। वह हर समय मेरे साथ ही रहती थी। हम साथ पले बड़े थे। एक दिन मेरा रिश्ता आया तो वह रोने लगी, कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर न जाना वरना मैं मर जाऊंगी। तुम इस रिश्ते से मना कर दो। इसकी हालत देखकर मैंने मना कर दिया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। मेरा कोई रिश्ता आता तो मैं वहाँ मुझे मना करने को कह देती। मुझे समझ नहीं आता था वह मना करने को क्यों कहती है। कुछ महीने बाद मेरे लिए दोबारा एक और रिश्ता आया। एक बार मेरे घर वालों ने मुझे इनकार न करने दिया और क्योंकि लड़का बहुत हैंडसम था और लंदन में जॉब करता था, मैंने भी हाँ कर दी और उस लड़के से मेरी मंगनी हो गई। मुझे अंदाजा था कि कामिनी मुझसे बहुत नाराज होगी, मगर उसने तो हंगामा ही मचा दिया और मुझसे दोस्ती खत्म करने की धमकी देकर वहां से चली गई। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वह मुझसे बहुत नाराज थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमारे बीच कोई भी आए और उसे नाराज हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन कामिनी की बड़ी बहन मुझसे मिलने आई और कहने लगी कि कामिनी चुपचाप सी रहने लगी है, खोई खोई सी रहती है और अक्सर घर से बगैर किसी को बताए कहीं चली जाती है। कामिनी के सारे घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि पता करूं कामिनी का क्या हुआ है। कामिनी मुझे बताती नहीं। उसने तो मुझसे पहले ही सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। मैंने उससे 1-2 बार पूछने की कोशिश भी की थी, मगर वह मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद कर देती थी। एक दिन मैंने अपनी खिड़की से देखा कि कामिनी घर से चादर ओढ़े बाहर निकल रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। वह मुंह छिपाए घर के बाहर क्यों जा रही थी। मुझे ख्याल आया कि मैं उसका पीछा करूं। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह घर से निकलकर फकीर की बस्ती में चली गई। एक झोपड़ी के आगे रुककर वह उस झोपड़ी के अंदर चली गई और मुझे शौक लगा कि वह यहाँ क्यों आई है। कुछ देर बाद कामिनी वहाँ से निकल गई। मैं फौरन झोपड़ी के अंदर गई कि देखूं किससे मिलने आई थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान होते हुए घर वापस आ गई। वह पहले मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, अब जाने क्यों ऐसा हो रहा है। 2 दिन बाद मैंने फिर से उसका पीछा किया तो यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वह यहाँ किसी लड़के से मिलने आती है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे मंगनी करने से मना करती थी और खुद यहाँ चक्कर चला रखा है। उस लड़के ने सर पर कैप पहन रखी थी, वरना मैं उसे देख लेती कि वह कौन है। अगले दिन मैं बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने गई तो एक रेस्टोरेंट में कामिनी को किसी लड़के के साथ बैठा देखा। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। मैंने जानबूझकर दूर से ही उसे आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह लड़का फौरन वहां से भाग गया और कामिनी के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। मैंने उससे जाकर पूछा, यह क्या चक्कर है? कहने लगी। वह डरती डरती बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, झूठ मत बोलना, मैंने सब कुछ देख लिया है। कौन था वो लड़का? कामिनी बोली, मैं उसे पसंद करती हूँ, प्लीज किसी को ना बताना। मैंने कहा, मुझे उस लड़के से मिलवाओ, मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी। मगर वह उस लड़के को मुझसे मिलवाने पर तैयार ही ना थी। कहती थी वह बहुत शर्मिला है, तुमसे नहीं मिलेगा। मुझे शक होने लगा कि शायद मैं उस लड़के को जानती हूँ, तभी वह मुझसे नहीं मिलता। जब काफी दिन यूं गुजर गए और कामिनी उस लड़के को मुझसे मिलवाने पर नहीं मानी तो एक दिन मैंने चुपके से कामिनी का मोबाइल चुरा लिया और घर आकर उस लड़के को कामिनी बनकर मैसेज किया और उसे मिलने के लिए कह दिया। और थोड़ी देर बाद मैंने मौका लगाकर उसका फ़ोन उसके घर में ही रख दिया। अगले दिन उसकी बहन से मैंने कामिनी की वह काली चादर ली और मुँह छुपाकर उसी बस्ती में देखने चली गई। आखिर में वो कौन है? वह लड़का थोड़ी देर बाद वह लड़का आ गया। जैसे ही उसने सर से कैप उतारी तो मैंने उसे देखा। उसे देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा ही मंगेतर था। मैंने अपनी सर से चादर हटाई तो वह मुझे देखकर घबरा गया, मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने बताया कि जब से हमारी मंगनी हुई थी, कामिनी उसी दिन से कॉल करके
अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा मंगेतर उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसने मुझे बताया कि उन दोनों ने मुझसे छुपकर शादी भी कर ली थी। यह सब जानकर मेरी तो जान ही निकल गई। मेरी दोस्त और मेरा मंगेतर मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। कामिनी से पूछा तो कहने लगी, जब भी तुम्हारा रिश्ता आता था तो मैं बहुत जलती थी क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत थी और मैं नहीं थी। तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते आते थे और मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। जब तुम्हारी मंगनी हुई तो मैंने फैसला कर लिया कि इस लड़के से तो मैं शादी करूंगी क्योंकि वह बहुत अमीर था, इसलिए मैंने उसको अपने जाल में फंसा कर शादी कर ली। मैंने उस दिन से बाद उन दोनों से रिश्ता तोड़ लिया और मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया। भगवान ने मेरा बदला भी जल्द ही ले लिया। कुछ साल बाद पता चला कि उस आदमी के कामिनी से पहले छुपकर दूसरी शादी की हुई थी और उसने कामिनी को भी धोखा दिया था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, मैं बच गई, वरना वह लड़का मुझे भी धोखा देता। सच है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कीजिए और ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके साथ तुरंत पहुँचे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।